ओम शांति।
शान्ति ओम शान्ति। आज 1/5/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज छ 13/12/90। आज बाबाले तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य। तपस्या को फाउंडेशन के हो त्यो बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म बेहदको वैराग्य छैन तबसम्म तपस्या हुँदैन। तपस्या गर्न जरुरी छ समयको परिस्थिति प्रमाण र आफ्नो स्वोन्नतिको लागि, बाबाको आशालाई पूरा गर्नको लागि, बाबा समान बन्नको लागि या सेवालाई तीव्र गतिको स्वरूप दिनको लागि पनि बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या गर्न एकदम आवश्यक छ बच्चाहरूले, हैन? तर तपस्या भनेको के हो? बच्चाहरूले प्यार गर्न, बाबासँग प्यार त सबैको छ, प्यार गर्न सजिलो छ, हैन? तर प्यारको रिटर्न बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान देख्न चाहनुहुन्छ। त बाबा समान बन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? तपस्या गर्नु पर्यो, हैन? र तपस्याको फाउन्डेसन बाबाले भन्नुभयो बेहदको वैराग्य। चारैतिरको किनारालाई बच्चाहरूले पक्रेर बसेका छन्, सहारा बनाएका छन्। ती चारैतिरको किनाराबाट न्यारा हुनु पर्यो, किनकि अन्तिम बेलामा ती केही पनि ती सहाराहरू काम आउनेवाला छैनन्, हैन? व्यक्तिलाई हामीले सहारा बनाएका छौँ, व्यक्तिले धोका दिन्छन्। वस्तु वैभव यो सांसारिक चिजले के गर्नेवाला छ? धोका दिनेवाला छ। त्यही भएर कसैलाई पनि सहारा नबनाउने, एक बाबालाई मात्रै सहारा बनाउने। तर बच्चाहरूले के भन्छन्? बाबाको प्यारो बन्नमा त होसियार छन् अरे, तर यो दुनियावी सांसारिक मान, पद, पोजिसन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अब जति पनि यो सांसारिक चिजहरू छ, दुनियादारी, त्योबाट न्यारा हुनको लागि सोच्न थाल्छन्। कसरी हुने होला? हिम्मत छैन। बाबा भन्नुहुन्छ हिम्मत चाहिन्छ, हैन? त्यसमा बच्चाहरूले कसरी गर्ने होला, कहाँ हुन सक्छ र यो त क्वेसन मार्क लगाइदिन्छन्। सेवा गर्न त सजिलो छ, अरूको सेवा, तर आफ्नो सेवा गर्न सक्दैन। आफ्नो उन्नतिको लागि पनि त आफ्नो सेवा गर्नुपर्छ, हैन? त्यसको लागि फेरि बच्चाहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त बाबाले आज विशेष तपस्याको सफलताको सजिलो साधन, सहज साधन भनेको बाबाले भन्नुभएको छ एउटा एकका पाठ पक्का गर। जस्तो एकान्त, हैन? एक रस अवस्था, एक बाबा दूसरा न कोई, या एकानामी एकांत प्रिय, या भनौँ एक बाबा एक नामी भनिन्छ क्या। एक नामी र एकानामी, एक रस, यस्तो एक शब्दको पाठलाई पक्का गर, हैन? एक लेख्न सजिलो हुन्छ, 2-3 लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै एकको पाठलाई पक्का गर्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो तपस्यामा पनि सहज सफलता मिल्छ। धेरै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी भाग्यवान आत्मा हो जो भगवानको बनेका छौ। अनेक प्रकारको मेहनतबाट बाबाले छुडाइदिनु भयो। दुनियाँवालालाई त समय प्रमाण छोड्नु नै छ, समय प्रमाण त्याग गर्नु नै छ, हैन? समय अब अन्तिम समय भएपछि जसरी पनि त्याग गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले भर्खरै जुन समय बित्यो कोरोना काल, बाबाले त कहिलेदेखि नै पवित्र बन्नु, बच्चे पवित्र बन्नु भन्नुभयो, हैन? खानपान भोजन शुद्ध गर भन्नुभयो। मान्छेले मानेनन् नि। तर समय यस्तो आयो कि परिवारमा स्त्री पुरुष माता पिता पनि सँगै बस्न डराउने, त्यो किसिमको समय आयो कि आएन? त्यस्तो बेलामा कति कष्ट हुन्छ त? बाबाले त हामीलाई त केही गाह्रै भयो, किनकि बाबाले पहिले पानी बसालिदिनु भयो,
बानी नभएकालाई कति गाह्रो भयो हामीले त अनुमान लगाउन नि सक्दैनौँ, किनकि हामीले पहिलेदेखि छोडेका छौँ त्यो चिजलाई। दुनियाँवालालाई कति गाह्रो भयो त्यो छोड्नलाई, होइन? बाबाले पहिलेदेखि हाम्रो भोजन शुद्ध गराउनु भयो। अब डक्टरले अब भन्छन् अब यो चिज नखाऊ त्यो चिज नखाऊ, कुनै बेला त्यही खाऊ त्यो नगई हुन्न भने अब चाहिँ त्यो नखाऊ भन्छन्। अब एउटा त्याग तपस्या बाबाको ज्ञानको आधारमा, बाबाबाट प्राप्त शक्तिको आधारमा हामीले पहिलेदेखि ती चिजहरूबाट के भयो, किनारा भयो, सहज, एकदम सजिलै। तर दुनियाँवालालाई अन्त समयमा बडा मुस्किल हुनेवाला छ। अझै त के हो र, यो त सानो बाबाले भन्नु एउटा रिहर्सल मात्रै हो, अझै कस्तो समय आउनेवाला छ। जबरजस्ती समयले उनीहरूलाई गराउने छ, त्याग गराउने छ, होइन? त्यति बेला छोड्न कति, चारैतिर टाँसिएको चिजलाई उक्काउन कति गाह्रो हुन्छ। टाँसिएकै छैन भने त निस्किन सजिलो हुन्छ नि त, होइन? जताततै चपक्कै परेर अब अन्तिम बेलामा ती सबैले धोका दिएर एक्लै हुनु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्छ, हेर्नुहोस् त, होइन? तर बाबाले हामीलाई पहिल्यैदेखि के बनाइदिनु भयो, न्यारा र प्यारा। दुनियाँबाट न्यारा, भगवानको प्यारा। न्यारा हुनु, बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई धारण गर्नु, यही तपस्याको फाउन्डेसन हो। त्यही भएर यो फाउन्डेसनलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? यसलाई कमजोर हुन दिन भएन, है? अब अस्ति योभन्दा पहिलाको आइतबारको मुरलीमा पनि बाबाले रहमदिल पनि बन, साथसाथमा वैराग्य वृत्ति पनि धारण गर। रहमदिल बन्दा बन्दै कति आत्माहरू फेरि प्रभावित हुन पुग्छन्। तिमी त बाबासँग प्रभावित भइसकेको आत्मा, कुनै मनुष्य आत्माहरूसँग अब प्रभावित हुनु छैन। प्रभावित भयो भने त्यो पनि के हो त, अमानतमा ख्यानत हुन्छ। किनकि दिल बाबालाई दिइसकेको दिल फेरि अरूलाई दियो भने के भयो, तन मन दिल कसलाई दिएको, बाबालाई दिएपछि फेरि अरूलाई दिन पाइन्छ? त्यो त अमानतमा के भयो, ख्यानत भयो, होइन? त्यसको लागि पनि वैराग्य वृत्ति बाबाले भन्नुभएको थियो। र आज बाबाले तपस्याको फाउन्डेसन भनेको बेहदको वैराग्य वृत्ति भन्दै हुनुहुन्छ। तो आज बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। सर्वस्नेही बच्चों को, सबै स्नेही बच्चाहरूले बाबा को प्रति स्नेहको पुष्प के गरिरहेका छन्, अर्पित गरिरहेको बाबाले देख्नु भएको छ। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। सबै बच्चाहरूको मनको एउटै साज भनेको बाजा के, एउटै प्रकारको धुन र गीत बाबाले सुन्दै हुनुहुन्छ। एक ही गीत है मेरा बाबा। सबै बच्चाहरूको मनमा यही धुन छ, यही गीत छ कि मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। के भन्नुभयो बाबाले, चारैतिर बच्चाहरूको मिलन मनाउनेको दीपक, शुभ आशाहरू, आशाको दीपक बच्चाहरू जगमगाइरहेका छन्। र यस्तो दृश्य सारा कल्पमा सिवाय बाप दादा र बच्चाहरूको अलावा अरू कसैले देख्न सक्दैन।
र यस्तो अनोखा अचम्म प्रकारको अचम्मको फूल बाबा हुनुहुन्छ जुन स्नेहको फूल छ नि पुष्प, यो पुरानो दुनियाँको कोहिनूर हीरा भन्दा पनि के छ, अमूल्य छ। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता और ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते। स्थूल स्थानमा त सबै बस्न सक्दैनन्, तर बाबाको दिलमा सबै बच्चाहरू इमर्ज रूपमा छन्। लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपनी समान बना रहे हैं। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाको दिल त विशाल छ, त्यही भएर सबै बच्चाहरूलाई बाबाले देखिराख्नु भएको छ। सबै बच्चाहरू बाबाको दिलमा छन्। सबैको याद प्यार र स्नेह एकदम स्नेह भरिएको अधिकारको उलाना पनि बाबाले सुनेर त्यसको रिटर्नमा पदम गुणा भन्दा पनि बढी याद प्यार दिइराख्नु भएको छ। बच्चाहरूले अधिकारले भन्छन् कि हामी सबै साकार स्वरूपमा मिलन मनाऊ। बाबा पनि चाहनुहुन्छ र बच्चाहरूले पनि चाहन्छन्, तर साकारमा त सम्भव छैन नि त सबै एकैचोटि मिलन मनाउन। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे। साकारमा भन्दा पनि कई गुणा तीव्र गतिले फरिश्ता ब्रह्मा बाबाले बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गरिराख्नु भएको छ। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। ब्रह्मा बाबा त अव्यक्त भइसकेर पनि बच्चाहरूको सेवाको लागि व्यक्तमा आउनुहुन्छ भने अब बच्चाहरूले त्यसको रिटर्नमा के गर्ने? आफू बच्चाहरूलाई पनि बाबाले आफू जस्तै अव्यक्त बनाउन चाहनुहुन्छ। त यही रिटर्न व्यक्तबाट के बन्ने? अव्यक्त बन्ने। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। माइनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। मेजॉरिटी यानी धेरै जसो बच्चाहरूलाई हैन तपस्याको सेवाको उमंग उत्साह राम्रो छ, तर कोही कोही थोरै बच्चाहरूले के सोच्छन् कि अब प्रोग्राम दिएपछि गर्नै पर्यो हैन। आज्ञा आयो, माथिबाट प्रोग्राम आयो, प्रोग्राम प्रमाण गर्नु नै छ। तो एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। हर एक अपने से पूछे मैं किसमें हूँ। तो बाबा अब सोध्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ हरेकले आफूसँग सोध म कस्तो प्रकारको बच्चा हो। आफ्नो उमंग उत्साहले गर्दैछु या प्रोग्राम प्रमाण तपस्या गर्छु। कोही भट्टी गराउन आए गर्ने, दिदीबहिनीले कार्यक्रम राखेदेखि गर्ने, आफ्नो खुसी उमंग उत्साह
निरन्तर तपस्या मलाई गर्नु नै छ भन्ने तरिकाले गर्नु पर्यो नि त, होइन? कार्यक्रम विशेष भए गर्ने, नत्र अरू बेला नगर्ने, त्यस्तो होइन। म कुन प्रकारको हुँ त्यो आफूलाई हेर भन्नुहुन्छ बाबाले। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। अब समय सबभन्दा पनि पहिलो कुरो समयको परिस्थिति प्रमाण, किनकि यस्ता यस्ता परिस्थितिहरू आउनु छन् जसमा ती परिस्थितिहरूलाई झेल्नको लागि, आफूलाई मजबुत बनाउनको लागि के चाहियो? तपस्या चाहिए, हैन? तो समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण और बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं। प्यार गर्न गाह्रो छैन, सजिलो छ र सबैले गर्छन्। यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलता है। बाबाले के भन्नुहुन्छ? प्यार गर्न सजिलो छ, सबैले प्यार गर्छन्, तर बाबाले के चाहनुहुन्छ? रिटर्नमा बाप दादाले समान बनेको देख्न चाहनुहुन्छ। यसमा कोही समान बन्ने कोही मात्रै निस्किन्छन्। चाहना सबैको छ समान बन्ने, तर चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या का अंतर है। चाहना त सबैको छ, गर्ने र चाहने मात्रै यसमा संख्या के भयो? अंतर भयो। क्योंकि तपस्या का सहज सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तपस्याको सधैँ तपस्याको र सजिलो फाउंडेशन भनेको बेहदको वैराग्य हो। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण। सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। के भन्नुभयो बाबाले? समय प्रमाण प्यारो बन्यो, समय प्रमाण हैन, श्रीमत अनुसार निमित्त बनेको आत्माहरूको इशारा प्रमाण। सेकेन्डमा बुद्धि प्यारोबाट न्यारो बनोस्, त्यो फेरि हुँदैन, हैन? न्यारा बन्न सक्दैनन्। जति छिटो प्यारा बन्छन् नि, त्यति बाबा भन्नुहुन्छ न्यारा बन्दैनन्। प्यारे बनने में होशियार हैं और न्यारे बनने में प्यारे बनने में सभी बच्चे होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। बाबासँग प्यार त सबैको हुन्छ, निमित्तसँग प्यारो बन्न नि फेरि कसैले जान्दैन, सबैले जान्दैन, हैन? कोही त अब बाबाको घरसँग यति प्यार हुन्छ, जति बाबासँग प्यार छ त्यति बाबाको घरसँग निमित्त दिदीबहिनीहरूसँग पनि प्यार हुन्छ, ऊ त्यति नजिक आउँछ। कोही बाबासँग प्यार छ भने मुरली पढ्यो, आए गयो, दिदीबहिनीसँग मतलब है। त्यस्ता पनि भाइ बहिनी हुन्छन् कि कोही हुन्छन्, होइन? छन्। अच्छा, त प्यारो भन्नमा नि होशियार। प्यार बाबासँग प्यार त भगवानसँग प्यार त सबैको छ। अब दुनियाँको अज्ञानी आत्माहरूको त भगवानसँग प्यार हुन्छ भने अब यतिको ज्ञान बुझेर बाबालाई चिनेपछि त प्यार नहुने कुरा त छैन, होइन? त बाबासँग प्यार भनेको बाबाको घरसँग निमित्तसँग प्यार भएर
जति यहाँ यज्ञको नजिक आयो त्यति बाबाको नजिक हुने हो क्या है। प्यार मात्रै छ भनेर भएन नि त, नजिक हुन पनि जान्नु पर्यो है। र नजिक मात्रै भएर भएन, नजिक हुनुको साथसाथ के भन्नुभयो बाबाले, प्यारे तो बनते लेकिन न्यारे नहीं बनते। इधर बाबासँग प्यारो बन्छन् तर दुनियाँबाट न्यारो बन्दैनन् भनेको। फेरि बाबैसँग न्यारो बन्ने त होइन नि, हैन? बाबासँग प्यारो बन्ने, दुनियाँबाट न्यारो बन्ने, हैन? न्यारा। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? किनारालाई, सांसारिक वस्तु, व्यक्तिको सांसारिक चीजहरूलाई हैन, अब सहारा बनाएर समात्न त जानेका छौ, छोड्ने बेलामा के गर्छौ? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। सेवा को इंचार्ज, कुनै ठाउँमा प्रोग्राम भयो, सेवा को लागि अगाडि बढेर ल यो गरौँ त्यो गरौँ, सेवाको इन्चार्ज छुट्टै हो, सेन्टर इन्चार्ज छुट्टै हो है। सेवाको इन्चार्ज बन्न त राम्रो लाग्छ, किनकि सेवा हरेक विभागको अलग अलग ड्युटी हुन्छ, हरेक विभागको हरेक एउटा इन्चार्ज हुन्छ नि त हैन। त्यस्तै कहीँ कार्यक्रम गरियो त्यहाँ पनि एउटा विशेष व्यक्ति नियुक्त गरिन्छ, त्यो इन्चार्ज भयो। त्यस्तो हो कि। तो बाबा भन्नुहुन्छ हैन, सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। हजुरहरूले सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि, जस्तो अब ठाउँमा हैन, यो संस्थालाई चलाउनको लागि अलग अलग समिति बनाइन्छ नि, त अब एउटा समितिमा एउटा अध्यक्ष चाहिन्छ, चाहिन्न हो? त्यो अध्यक्ष भन्नु र इन्चार्ज भन्नु एउटै हो। जस्तो बाबाको घर ठाउँमा बन्छ, अब भवन निर्माण समितिको लागि एउटा अध्यक्ष बनाइयो, सेन्ट्रल इन्चार्ज त छुट्टै छ, अब अध्यक्ष बनाइयो। अब त्यो निर्माण समितिको अध्यक्ष बनायो भनेर संस्थाकै अध्यक्ष भयो भन्ठान्ने पनि कोही हुन्छ नि, हेर्नुहोस् है। त्यही न्यारापन आउँदैन क्या फेरि त्यहाँ हो। त्यस्तो ठाउँमा न्यारापन ल्याएर हैन, ल्याउनको लागि एकदम तपस्या, बेहदको वैराग्यको आवश्यकता छ। त्यो एउटा सानो उदाहरण दिएको मैले हैन। संस्थाको अध्यक्ष त को हो र? हाम्रो त बाबा हो। हामी सबै सेवाको लागि निमित्त हो। बाबाको सेवा को छ र? यहाँ मालिक छ कोही पनि छैन हैन। त्यो एउटा सानो उदाहरण छिटो सजिलोसँग बुझ्नु होला भनेर। त्यस्तै जे कार्यक्रम गरे नि एउटा अध्यक्ष बनाइन्छ नि, त्यो इन्चार्ज बन्न त सजिलो छ, जो नि खुसी भएर बन्छ। नाम सानो पद पाइन्छ, माला लाउन पनि पाइयो, अबिर लाउन पाइयो, खाता लगाइदिन्छ, अध्यक्ष भनेपछि पद प्रतिष्ठा मिल्छ। त्यस्तै साथसाथमा त्यो बन्नुको साथसाथमा बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो र अरूको ब्याट्री चार्ज गर्न फेरि गाह्रो लाग्छ अरे। तपस्याद्वारा नै ब्याट्री चार्ज हुने, त्यतिकै त चार्ज हुँदैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यही भएर अहिले वर्तमान समय तपस्याद्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। के भन्नुभयो बाबाले? तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है। 2 लेख्न कति गाह्रो हुन्छ, 3 लेख्न झन् गाह्रो हुन्छ, खुम्ची पार्नु पर्यो हैन। 1 लेख्न त सोझो घरको धान्दी भइहाल्छ। जस्तो पढ्न नजान्नेले नि लेखिहाल्छन् 1 त हैन, नपढेकाले लेखिहाल्छन्।
वो तो बाबा भन्नुहुन्छ 2-3 लिखना मुश्किल होता है, 1 लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना। अब तपस्या भनेको पनि त्यही हो। यहाँ लेख्न पो सजिलो भयो, एक बन्न त गाह्रो छ फेरि। एकको बन्न 2-4वटालाई साथी बनाउनु त सजिलो छ, एउटै बाबालाई बनाउनु फेरि यहाँ के हुन्छ, मुस्किल हुन्छ। किनकि जन्म जन्मान्तर अनेकलाई मेरो 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 भन्दै आएको हाम्रो स्वभाव छ होइन, त्यही गाह्रो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नानी कहते हैं। एउटैको नाम जप्ने क्या, एक नानी, एउटैको एउटै एक बाबा दूसरा न कोही भने जस्तै एक नानी। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या भनेको मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्नु, एकान्त प्रिय रहनु, एक बाबाको बन्नु, जसले बाबाले एक नामी भन्नुभयो। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् होइन, दुःख सुख निन्दा स्तुति हानि लाभ हरेक परिस्थितिमा आफ्नो स्थितिलाई के राख्नु, एक रस राख्नु। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है, वह सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। है तो सहज लेकिन सजिलो त छ तर भन्ने भाषा, यस्तो भाषा त बोल्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। है तो सहज लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। बाबाले दुनियाँवालालाई समयले गराउँछ र मजबुरीले जबरजस्ती गर्छ, खुसीले गर्दैन। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई बाबाले पहिलेदेखि तयार गराउनुहुन्छ र बाबाको प्यारमा गर्छ हैन। जस्तो बाबाले हामीलाई जुन नियम धारणा सिकाउनु भयो त्यो हामीले खुसीले गरेका छौं नि कि जबरजस्ती करले गरेका छौं। करले त कसैले पनि गर्दैन, खुसीले गर्नेले गरे नगर्नेले गरे हैन। बाबाले अब माथि एकैचोटि धर्मराजपुरीमा सजाय हान्यो भन्नुभयो। सजाय खान क्रस, धर्मराजपुरीलाई क्रस गर्नु पनि क्रसमा चढ्नु जस्तै, क्राइस्टलाई कसरी क्रसमा चढाएर हाने त्यस्तै हो भन्नुभयो आज बाबाले। त्यति कष्ट अन्तिम बेलामा सहनु पर्नेछ। आप बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया वा थोड़ा किया तो क्या होगा? मोहब्बतले गरेन या थोरै गर्यो थोरै गरेन, केही कुरा गर्ने केही नगर्ने हैन, या कोही गर्दै नगर्ने अनि खुब सबै गरेको छु भन्ने, त्यस्ता पनि ढाँट्ने हैन। कसलाई हो र ढाँट्ने? निमित्तलाई ढाँटेर निमित्तले नि थाहा नपाउने होइन। हेर्नुहोस् सबै थाहा पाइन्छ, तर ढाँटेपछि अब के भन्ने हो? ठिकै छ भन्ने किनकि पुरुषार्थ गर्ने आफ्नै लाग्यो। बाबासित त कसैले ढाँट्न सक्दैन। निमित्तसँग ढाँट्न सक्छ, केही कुरा हामीले होला त नि भनेर पत्याउँला, तर बाबालाई कसैले ढाँट्न सक्छ? त अहिले गरिएन भने बाबाले के भन्नुभयो? अगर मोहब्बत से नहीं किया या थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना पड़ेगा। अहिले प्यारले गरेनौ भने पछि गएर जबरजस्ती गर्नै पर्छ। समयले गराउँछ, जसरी दुनियाँवालालाई गराउँछ बच्चाहरूलाई पनि गराउँछ। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा,
लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। खुसीले बाबाको आज्ञा प्रमाण गरे भने प्राप्ति हुन्छ, फल मिल्छ। जबरजस्ती गरे भने फल पाइँदैन। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य में फल मिलता है और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। धर्मराजपुरीबाट क्रस भएर जानु पनि क्रसमा चढ्नुको समान है, समान हो भन्नुहुन्छ बाबा। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे या मजबूरी से करेंगे? हाँ, मोहब्बत से करेंगे। प्यार, बाबा को प्यारले आज्ञा मान्ने कि समय प्रमाण जबरजस्ती गर्ने हो? के गर्ने हो? बुझ्नु भएको छ नि सरकारले? मजबूरी से करेंगे या मोहब्बत से करेंगे? क्या पसंद है? बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ऐसे तो जानने में होशियार हो। जान्न त बाबा भन्छ सबै सिपालु छौ, होशियार छौ। रिवाइज कराएंगे क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोतामेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती? जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी सब है लेकिन नहीं भी देखते। सबै कुरा बाबालाई थाहा हुन्छ, देख्नुहुन्छ, तर कति कुरा देखेर पनि बाबाले देख्नुहुन्न। जानते भी है, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह न देखते हैं न जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है। किनारों को छोड़ना मुश्किल है। बाबाले फेरि सोध्दै हुन्छ, तपस्या गर्न वैराग्य वृत्तिमा रहनु पनि सजिलो छ कि मुश्किल छ? सहज है ना कि किनारों को छोड़ना मुश्किल है। लेकिन बनना भी आपको ही है। जति गाह्रो भयो तिमीले छोड्नु छ, तिमीलाई नै बन्नु छ, मलाई बन्नु छैन के रे भन्नुहुन्छ बाबा। जसरी नै बन, प्यारले बन या धर्मराजको हन्टर खाएर बन्न त पर्छ जसरी नै। किन प्यारले नबन्ने अहिले, हैन? बनना तो आपको ही है। कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। तो चांस मिलने की खुशी है ना? तो मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुराने हैं। अंतर मन में जो
ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो? सोध्नुभयो बेहदको वैराग्य वृत्ति धारण गर्न सजिलो छ नि कि गाह्रो छ, कि किनाराहरूलाई छोड्न गाह्रो छ भनेर सोध्नुभएको छ। के छ? गाह्रो छ? लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल्प के प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। त अब खुसीले गरेले सधैँ खानु पर्दैन, नत्र जबरजस्ती बनाउन तिमीलाई नै हो बन्ने त, अर्को बन्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। न दुनिया बाबा त बाबालाई बन्नु छैन, पुरुषार्थ गर्नु छैन, राज्य भागी भोग्नु छैन, भोग्ने बच्चाहरूले हो। दुनियाँवाला पनि होइन, तिमी बच्चा नै बन्नु छ। तिमीलाई चुनेर ल्याउनु भयो बाबा। दुनियाँका ठुला ठुला विद्वान आचार्य पण्डित पैसावालालाई ल्याउनु भएन, तिमी भोलावाला बच्चाले ल्याउनु भयो। तिमीलाई नै बन्नु छ। कल्प कल्प प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगे कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे, दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिमान बनना, तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा?
सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स। अब दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। हर समय, हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले अष्ट और इष्ट की निशानी। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिले हामीलाई इष्ट पनि बनाउँछ र अष्ट रत्नमा पनि ल्याउँछ। अष्ट शक्तिधारी हो इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय सन्तरी दादी ने शरीर छोड़ा। सन्तरी दादी हुनुहुन्थ्यो लौकिकमा हाम्रो बाबाको भतिजा बुहारी, दादा विश्व किशोर भन्ने सुन्नुभयो होला, उहाँको युगल हुनुहुन्थे। त्यतिखेर बिहान बिहान दादीले शरीर छोड्नुभयो। अच्छा है, जाना तो सबको ही है। अब बाबाले के भन्नुभयो त्यसको विषयमा? तो बाबाले भन्नुभयो अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर। अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? म मरेसी मर्ने बेला अब मेरो सेंटर, मेरो जिज्ञासु लगे होला। मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हरेक के हिसाब से, हरेक के हिसाब अपने अपने। सबैलाई एक दिन जानु छ, तर हरेकको हिसाब किताब आफ्नो आफ्नो छ। सबैको जाने तरिका, समय, हैन, हिसाब किताब सबै अलग अलग छ, आफ्नो आफ्नो छ। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना। ऐसा जाना अच्छा है ना। तो आप भी एवर रेडी हो जाना। जानको लागि तयार हो भन्नु। जानेछ, पहिलेदेखि तयार भए सजिलै गइन्छ। अब मेरोमा चारैतिर चिप्किएको छ भने जाने बेला फेरि के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। अच्छा, यो छ पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 1, पहलो पॉइंट, दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले।
आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि माना शुरुआत करने वाला, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देती है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा भन्नुहुन्छ रूहानी नशा सेफ्टीको साधन हो। कुनै पनि मायाको नशा हैन, लगाउने, खाने, घुमफिर गर्ने, त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई आफ्नोतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है? अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं। बाबा भन्नुहुन्छ के हेर्छौ? पहिला जति पनि बाबाको श्रीमत छ, बाबाको डाइरेक्सन छ, पहिला आफूले धारण गर्छौ या यो हेर्छौ कि त्यसले गरोस् अनि म गर्छु, त्यसले नगरे मैले कसरी गर्ने? हैन, गर्नमा पहिला आफूलाई। परिवारमा हुन्छ नि, अब यसले गर्दा मैले गर्न पाइनँ, अर्कालाई दोष दिने बानी हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ करने में पहले मैं। चाहे श्रीमत का पालन हो चाहे सेवा हो। सम्मान दिनमा त पहिला आफूलाई चाहिन्छ, मान्छेलाई गर्ने बेलामा पछि हट्छन् हैन। त गर्ने बेलामा अगाडि सरेपछि त सम्मान आफै पाइन्छ नि। सम्मान मलाई चाहियो भन्नै पर्दैन। सम्मान अरूलाई दियो भने आफूलाई पाइन्छ। सम्मान दिने बेलामा बाबा भन्नुहुन्छ पहले आप करो, र गर्ने बेलामा पहले मैं। तर उल्टै हुन्छ क्या कहिले काहीँ हाम्रो जीवनमा। दूसरा बदले तो फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं नहीं। जो करेगा वो पाएगा। और कितना पाएंगे? एक का पदम गुणा। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं। तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना। मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। सुन्नुभयो? बाबासँग प्यार छ भने मेहनतको अनुभवै हुँदैन। जतिसुकै गाह्रो काम गर्नु परोस्, जतिसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न परोस्, बाबाको प्यारले त्यसलाई के बनाइदिन्छ? एकदम सजिलो बनाइदिन्छ। किन? बाबाले के भन्नुभयो? बाबा हजार भुजाओं सहित आपके
साथ है, आपकी मदद करेगा। तर बच्चाहरूले के गर्छन्, मेहनत गर्न थाल्छन् र बाबाको प्यारलाई हल्का, बाबातिर प्यार कम गरिदिन्छ। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा, पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले हो क्या होगा कैसे होगा नहीं। उन्हों को भी शान्ति का दान देने वाले हो, हैन। पंजाब वालालाई किन त्यसो भन्नुभयो, किनकि आतंकवादीहरूको त्यति बेला हैन धेरै त्यहाँ बोलबाला, आतंकवादीहरूले हमला गर्ने, कहिले बम छोडिदिने, कहिले के गर्ने, आतंकवादीहरूको धेरै उ थियो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले हो क्या होगा कैसे होगा नहीं। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो, कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। जो ज्ञान नहीं, चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान कहाँ है? ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हुए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते भी ईश्वरीय सेवा पर है। के ठान्नुहुन्छ? घरमा पनि मैले ईश्वरीय सेवा गरिरहेको छु। घरमा पनि म ईश्वरीय सेवामा छु, यो सम्झेर सेवा गर्ने हैन हो, सम्झिनुहुन्छ? अनि घर गए नि ईश्वरीय सेवा त हो नि भन्ने, कहिले पनि नछोड्ने। अनि बाबा घरमा कहिले काम पर्यो नि फुर्सदै नै, त्यस्तो त भएन नि। फेरि बाबाले घरलाई नै मधुबन बनाउनु भन्ने, मधुबन जाने त हैन, बनाएको छैन थाहा छैन कसरी बनाउने। घर नै ईश्वरीय सेवा हो, बाबाकै सेवा हो भने, अनि कहिले यज्ञको आवश्यकता परे होला फुर्सदै कसो बाबालाई आवश्यकता परेको बेला त समय निकाल्नु पर्यो नि त। कसैले त्यसो गर्छन्, त्यो भन्नु पर्यो कि सबैले त्यसो गर्नुहुन्न। काम पर्ने परीक्षा आएको हो नि त, परीक्षा आएको हो कि। माथि भनिसक्नुभयो नि, बाबासँग प्यार छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि त्यो बाबा एकदम हिम्मत राखेपछि बाबाले हजार हातले मद्दत गर्नुहुन्छ। अब काम पर्यो क्या त नि, अब पाइन भनेर खुम्चिएर बसेपछि कहिले नि पाइन्न, कहिले नि पाइन्न। हिम्मत राख्नु, छोड्न सक्नुपर्छ नि। एक दुईपटक छोडिदियो भने ठिक हुन्छ। कोही कोही त छोडे नि हुने काम पनि समातेर बसिहाल्छौँ क्या हामीले। ठिक छ, कुनै कुनै जरुरी हुन्छन् होला छोड्न नमिल्ने, तर कति कामहरू त अब बाबाको एक सेवा सधैँ हुन्न, दिनदिनै हुन्न, दिनभरि हुन्न, कहिले काहीँ भयो नि एकछिन हुन्छ होइन। त्यो एडजस्ट गर्न त सकिन्छ नि त, जहाँ हाम्रो यत्रो प्रधान गुणा प्राप्ति छ होइन, त्यसलाई देख्न सक्नु पर्यो क्या होइन। कामलाई मात्रै हामीले हेर्छौँ, यतापट्टि कति प्राप्ति छ त्यसलाई हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर टाइम निकाल्न गाह्रो हुन्छ। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। चाहे ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। परिवार में कसैले ज्ञान सुनोस् या नसुनोस्, तिम्रो शुभ भावना शुभ कामनाको वाइब्रेसनले पनि उनीहरू के हुन्छन्, परिवर्तन हुन्छ।
सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आता है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभकामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो यह शुभ भावना शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले ही नहीं हैं। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, यह ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये ओम शांति वाला, ओम शांति तो यार निष्के है गाली दिए ओम शांति दिन दिन ओम शांति तो निष्के मुख तो गाली देते हैं तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, यह ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना, चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। गाली दिने हिसाबले भयो नि मुखबाट ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा शब्द त निस्क्यो भन्नुहुन्छ बाबा। राम होने तो अच्छा, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व न जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो। शुभ भावना राख्न छोड्नु पर्ने क्या, नसुन्नेलाई सुनाउन छोडिदिने, तर शुभ भावना चाहिँ राख्नु पर्यो। अच्छा, छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे, हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया। तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या न ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, फिर बाप दादाले कहिले भन्नुहुन्छ मैले दिन्न, क्यों नहीं लेते हो। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे तो फिर आप दो, तो यह लेप्ता हुए। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले त खजाना दिनदिनै बच्चाहरूलाई यति धेरै दिनुहुन्छ, कसैले थोरै लिन्छन्, कसैले पुरा लिन्छन्, पुरा लिन्छन्, कसैले यथाशक्ति लिन्छन्। तर त्यही पनि बाप दादाले कहिले भन्नुहुन्छ म दिन्न भनेर भन्नुहुन्न, तिमीले किन लिँदैनौ। तो ब्राह्मणको कर्तव्य हो दिनु, दाताका बच्चा हो, तिनीहरूले राम्रो भने राम्रो ज्ञान आहा कति राम्रो भने मात्रै सुनाउने हो र। त्यो राम्रो भनेर सुनाएपछि त बाबा भन्छ तिमी लेप्ता भयो भन्नुहुन्छ हैन। तिनीहरूले गाली गरे पनि मुखले नसुनाऊ, तर शुभ भावना राख भन्नुहुन्छ। लेप्ता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रही है, धुलाई हो रही है। देवताई चोला तैयार है या सिलाई धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है, सिलाएर धोएर प्रेस गर्न मात्रै बाँकी छ। देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। हामी नै देवता थियौं, हामी नै बन्ने हो। के हो र देवता भनेर, हामी दिव्य गुण सम्पन्न मानवै त हुन्थ्यो नि देवताहरू। त बाबाको याद गरेर शक्ति लिएर दिव्य गुणलाई धारण गरेर हामी देवता बन्ने हो, हामी नै थियौं हैन। तो यो आफ्नो स्वरूपलाई के गर भन्नुहुन्छ बाबाले, याद राख। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं।
हैन। कसैले मलाई मान दियोस्, रिगार्ड गरोस्, बल्ल मैले दूँ, त्यस्तो होइन। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उल्टी कला का समय है, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी न हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वाले को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा वरदान। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद, बाबा को यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। विस्तार। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा क्या रहना। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा खाली रहना। शक्ति से खाली रहना या भरपूर रहना। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए, परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। शस्त्र छ, परिस्थिति आइस, दुश्मन अगाडि आइसक्यो, खोज्न लायो भने के थाहा। पहिले एकबार रेडी हुनु पर्यो, टढाएर भन्नु पर्यो। यसो आउने बित्तिकै च्याट पारिहाल्छ। आफ्नो सुरक्षा एकातिर ढाल, एकातिर तलवार, एबार रेडी उभिएर बस्नु पर्यो। तर शरीरले उभिरहने होइन नि, बुद्धिले हैन। किनकि यो अस्त्र पनि आँखाले नदेखिने छ, आँखाले देखिने अस्त्र शस्त्र त होइन। त्यही बाबाको सर्वशक्ति। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। हर कर्म में याद हो तब क्या होगी? सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो।
इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो। ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। तब कहेंगे यथार्थ योगी। फिर एक पटक सुनो। यथार्थ याद का अर्थ है सर्वशक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण युज करो। मलाई चाहिए बित्तिकै आइज भने अर्डर गरेपछि त आउनु पर्यो, भनेको मान्न पर्यो। तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति, ओम शांति। के भन्नुभयो आज बाबाले? तपस्याको फाउन्डेसन बेहदको वैराग्य। वैराग्य वृत्ति धारण गर सांसारिक स्थूल किनाराबाट के बन न्यारा बन। जसरी पाकेको हलुवा हुन्छ नि, कराईमा राखे नि कराईमा टाँसिन्न। काँचो राख्यो भने के हुन्छ? जताततै लपक्कै टाँसिन्छ। अब त्यो काँचो बन्न भएन। काँचो बन्यो भने जताततै मेरोमा फसिन्छ। अब पाकेको हलुवा जस्तै बन्न पर्यो। त्यही कराई नै हुन्छ तर कहीँ टाँसिएको हुँदैन। बुझ्नुभयो? अच्छा, ओम शान्ति। हाजिर सुन्नु माताजीहरू। 1 2 3 4